अनामिका हमारी सहयोगी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो अनामिका जरा बताएं, क्योंकि आज की बैठक के बाद ये तय होगा कि जेवर एयरपोर्ट कैसा बनने वाला, तो क्या कुछ चल रहा है इस वक्त यहाँ? देखिए प्रीति, फिलहाल प्रेजेंटेशन दिखाने का काम चल रहा है। जैसे कि आप भी जिक्र कर रही थी कि जो जी। प्रेजेंटेशन तैयार किया गया है उसमें जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो होगा उसका लोगो, उसका नाम क्या होगा और जो उसका पूरा का पूरा फॉर्मेट किस तरीके का होगा, डिजाइनिंग कैसी होगी, बनकर जब तैयार होगा तो वहां पर क्या नई चीजें होंगी। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसको कहा जा रहा है उसमें आप ये भी देखिए कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे, ये वो जगह है जहां पर जितने भी नए प्लांट्स या नई यूनिट्स लग रही हैं उनका निर्माण वहीं पर करवाया जा रहा है। पिछले दिनों ही आपको याद होगा कि सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी जो मोबाइल प्रोडक्ट्स बनाती है वो अपने प्लांट को वहां पे लगाना चाहती है। इसके अलावा यमुना एक्सप्रेसवे, ये वो जगह है जहां पे यूपी सरकार ने फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया हुआ है। तो ये वही जगह है जहां पर अगर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार होता है तो किस तरीके से इंटरनेशनली उत्तर प्रदेश को पहचान मिलेगी और विकास का जो रेट होगा कम से कम वो कितना आगे जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सपा सरकार के कार्यकाल में जेवर एयरपोर्ट को लेकर के जो मंथन था वो शुरू हो गया था, लेकिन कुछ विवाद था जमीनों को लेकर, जमीनों का अधिग्रहण करने को लेकर के। उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार बनी उसके बाद से भी वहां के स्थानीय लोगों ने, विधायकों ने, नेताओं ने इस बात को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखा, जिसके बाद स्विट्जरलैंड की एक कंपनी थी उसको इसका काम दिया गया, ठेका दिया गया। अब जाकर के इसका नाम, इसका लोगो, इसका डिजाइन तैयार कर लिया गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक प्रेजेंटेशन के जरिए समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर बनकर तैयार होता है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो तैयार कैसा होगा, दिखेगा कैसा, जो अत्याधुनिक बातें जो हम कर रहे हैं कि वहां पर लेस होंगी और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फील देगा आपको, जिस तरीके से जब आप जाते हैं यूएस के तमाम कंट्रीज में तो वहां पे जो सुविधाएं मिलती हैं आपको एयरपोर्ट पे, यहां पर किस तरीके से उसको लाया जा सकेगा। ये सारी चीजें जो है वो मंथन उस पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, अधिकारियों की पूरी टीम है जो इस पे मंथन कर रही है। तो अगर इस पर मुहर लगती है तो ये माना जा सकता है कि एक बार फिर से नए नाम के साथ, यानी कि आज नामकरण भी होना है, आज नाम भी इसका फाइनल होना है कि आखिर किसके नाम से वो एयरपोर्ट जाना जाएगा। तो नाम, लोगो और मुहर, इसके अलावा डिजाइन, तीनों पर मुहर लगने के साथ कम से कम एक नए कदम पर, एक आगे बढ़ते कदम पर दिखाई देगा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। प्रीति जी बिल्कुल अनामिका, क्योंकि बातें तो हुई लेकिन अब धरातल पर ही दिख रही हैं। अगर हम बात करें बाकी तकनीकी या कानूनी पेचीदगियों की, तो जमीन का अधिग्रहण हो चुका है, अब किसी तरह की कहीं कोई रुकावट नहीं है। अब बस ये डिजाइन फाइनल होना है, ये लोगो फाइनल होना है, नाम फाइनल होना है, उसके बाद सीधे काम शुरू हो जाएगा। अनामिका, अगर कोई भी आपको यूनिट लगानी है या कोई प्लांट लगाना है या कोई निर्माण कार्य करना है तो जो जमीन है जिसके उसके आसपास अगर कोई जमीन है आपको उसको अधिग्रहित करनी है तो वहां के किसान या बाकी जो नेता है, स्थानीय नेता, उनसे बात करनी पड़ेगी। या ये प्रोसेस बहुत लंबे समय तक चलता भी रहा। हमने ये देखा है कि सपा सरकार में भी से लेकर के आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और इतना लंबा प्रोसेस चला सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार करवाने को लेकर। लेकिन हाँ, अब जरूर ये कह सकते हैं कि अब मामला बहुत आगे बढ़ चुका है और आज चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद प्रेजेंटेशन देख रहे हैं कि जेवर एयरपोर्ट का लोगो किस तरीके का होगा, यानी कि उसकी पहचान किस तरीके की होगी, इसके अलावा नाम क्या होगा, जो डिजाइनिंग तैयार की गई है पूरे के पूरे। अब चूंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो बहुत ही भव्य, बहुत ही वृहद होगा एयरपोर्ट वो, तो उसके डिजाइन को भी लेके मंथन चल रहा है। और अगर प्रेजेंटेशन में आप ये भी ध्यान रखिए कि इसके डिजाइन को लेके कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज किया गया था, यानी कि बहुत सारी कंपनियों को ये काम दिया गया कि भाई आप अपने अपने डिजाइन तैयार करवाइए और जिसका डिजाइन पसंद आता है वो डिजाइन को लागू किया जाएगा या उसको एक्सेप्ट किया जाएगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर के। तो आज भी इस मीटिंग में, ये मंथन में ये तय हो जाएगा कि लोगो किस तरीके का होगा, नाम किस तरीके का होगा, दिखाई कैसा देगा तैयार होने के बाद, समय कितना लगेगा, लागत कितनी लगेगी, बहुत सारी बातें कम से कम आज की इस बैठक में तय हो जाएंगी। और नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण जो है, जो उसके आसपास की जो हम रोज नए फॉर्मेट देख रहे हैं निर्माण कार्य को लेकर और नई नई चीजें वहां पर लाई जा रही है, ऐसे में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा ये उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक बहुत ही मजबूत नींव। बिल्कुल अनामिका, ये केवल एक एयरपोर्ट के ही निर्माण की या उसके ही विकास की बात नहीं, क्योंकि एयरपोर्ट बनेगा तो जो फिल्म सिटी बननी है, बिल्कुल भारत की एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म सिटी बननी है, वो इससे जुड़ी हुई है। इसके अलावा जो यहाँ पर और विकास के कार्य होने हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। नाम तय होगा अभी, जिसे हम जेवर एयरपोर्ट कह रहे हैं, लेकिन इसका नाम आखिर क्या होगा वो तय होगा, लोगो तय होगा, डिजाइन तय होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका आपका। नजर बना के रखिए बैठक के बाद क्या कुछ तय होता है।